ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है प्रेम की आंख। भगवान ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन पर आधारित है। स्वामी रामकृष्ण जी की मृत्यु हुई और मृत्यु के पहले उनकी पत्नी शारदा बहुत दुखी थी, चिंतित थी, क्योंकि पता हो गया था कि मृत्यु आ रही है और पता भी बहुत अद्भुत ढंग से हुआ। रामकृष्ण जी को भोजन में बड़ा रस था, इतना रस था कि वे बीच बीच में ब्रह्म चर्चा छोड़कर और चैके अर्थात रसोई में पहुंचकर पता लगा आते थे कि क्या बन रहा है। सबको तकलीफ होती थी, शिष्यों को बहुत बड़ा दुख होता था कि कैसे संत हैं और लोग क्या कहेंगे। यह एक गलती और छोड़ दें तो कोई कमी नहीं। शारदा जो उनकी पत्नी थी, कहती थी कि मुझे भी बड़ा संकोच लगता है कि आप ऐसा पूछने चले आते हैं। ब्रह्मज्ञानी को ये क्या है। और रामकृष्ण हंसते थे। लेकिन एक दिन शारदा ने कहा कि नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं मालूम होता कि गांव में ये चर्चा होती रहती है कि रामकृष्ण भी कोई संत हैं। तो रामकृष्ण ने कहा कि तुझे पता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही भगवान रामकृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। उन्होंने अपनी पत्नी शारदा देवी से कहा कि तुझे पता नहीं, मेरी नौका के सब तार किनारे से छूट गए हैं। एक तार मैंने किसी तरह बांध कर रखा है कि किनारे रुका रहूं, और जिस दिन मैं भोजन की तरफ अरुचि दिखाऊं तो जान लेना कि बस 3 दिन और नौका नदी के तट पर है, फिर छूट जाएगी। बहुत अद्भुत बात कही है भगवान। मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। रामकृष्ण जी ने कहा तुझे पता नहीं है, मेरी नौका के सब तार किनारे से छूट गए हैं। एक तार मैंने किसी तरह बांध कर रखा है कि किनारे रुका रहूं, और जिस दिन मैं भोजन की तरफ अरुचि दिखाऊं तो जान लेना कि बस 3 दिन और नौका नदी के तट पर, फिर छूट जाएगी। और एक दिन शारदा लेकर आई है उनके मरने के 3 दिन पहले थाली, खाने की थाली। वो लेटे हुए थे। वे तो लेटे नहीं रह जाते थे, थाली कोई ले आए तो उठकर खड़े हो जाते थे। लेकिन उन्होंने करवट बदल ली और उस तरफ पीठ कर ली। तो शारदा माँ को याद आ गया और हाथ से थाली छूट कर गिर गई और वो रोने लगी। और रामकृष्ण ने कहा कि रो मत, क्योंकि सदा तुमने समझाया है। अब मैं पक्का संत हो गया हूं, अब रो मत, लेकिन बस 3 दिन और। तो वे 3 दिन बड़ी कठिनाई के थे। बोध कथा कहती है कि आदमी अचानक मर जाता है तो भी ठीक है, पीछे हम रो लेते हैं, लेकिन मरने का पता चल जाए तो शारदा बार बार उनसे कहती कि तुम मर जाओगे। तो वे कहते, बहुत अद्भुत बात कहते थे स्वामी रामकृष्ण, कि तुमने मुझे प्रेम किया है, अगर प्रेम किया है तो नहीं मरूंगा, अगर प्रेम किया है तो नहीं मरूंगा। एक्सक्यूज मी। पर वह कहती कि मेरे प्रेम करने से क्या फर्क पड़ेगा। और वो कहते कि अगर तूने प्रेम किया है तो नहीं मरूंगा। और यही हुआ। रामकृष्ण की मृत्यु हुई। जिन्होंने उन्हें प्रेम नहीं किया था, उन्होंने तो देखा कि वे मर गए, क्योंकि प्रेम जिसके पास नहीं है वह शरीर से गहरे नहीं देख पाता, शरीर ही दिखाई पड़ता है आंखों से। तो प्रेम की आंख से और भीतर जो है वह दिखाई पड़ने लगता है। बहुत बढ़िया बात है भगवान। प्रेम की आंख से और भीतर जो है वो दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, भीतर कुछ है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम उसको पकड़ लेता है, वह जो भीतर है। तो रोना पीटना मच गया, लोग आ गए, शारदा से कहने लगे चूड़ियां तोड़ो। पर शारदा ने कहा कि वे तो मरे ही नहीं। हिंदुस्तान में पहली विधवा होगी शारदा माँ जिसने चूड़ियां तोड़ने से इनकार कर दिया। चूड़ियां जिंदगी भर नहीं तोड़ी, माथे का टीका नहीं पोंछा उसने। लोग समझे कि पागल हो गई हैं।
असल में प्रेम करने वाले को पागल ही लोग समझते हैं। तो लोग समझे कि पागल हो गई हैं, सदमे में पागल हो गई, लेकिन उसकी आंख में आंसू ना आया और रोज रात वह जहां रामकृष्ण जी सोते वहां बिस्तर कर देती और कहती कि परमहंस प्रकाश बुझा दूं, और लोग समझे कि बिल्कुल अब तो पागल हो गई। खाने के वक्त कहती कि चलें भोजन तैयार हो गया, आज बीच में आए नहीं देखने, और लोग समझे कि पागल हो गई। लेकिन प्रेमी सदा से पागल रहा है। तय करना मुश्किल है अभी कि प्रेमी पागल होते हैं कि वे जो प्रेमियों को पागल समझते हैं वे पागल होते हैं। असल में गैर प्रेमियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अभी तय करना बहुत मुश्किल है, बोध कथा कहती है। लेकिन पृथ्वी पर अगर ये परमात्म प्रेमियों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो प्रेम नहीं कर पाएगा उसे हम पागल समझेंगे। वह पागल है, क्योंकि जो प्रेम नहीं कर पाता वह अहंकार में जीता है। भगवान बहुत बढ़िया बात कही है, जो प्रेम नहीं कर पाता वह अहंकार में जीता है, और अहंकार में जो जीता है वह विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। तो भगवान बोध कथा कहती है कि नाशवान ही चारों तरफ दिखाई पड़ता है, अविनाशी तो दिखाई नहीं पड़ता, और वह उसे दिखाई पड़ेगा जो नाशवान को प्रेम करेगा, जो उसमें गहरे उतर जाएगा उसे अविनाशी दिखाई पड़ जाएगा। और भगवान ये प्रेम की आंख के बारे में इन्होंने बहुत सुंदर इशारा किया है इस कथा, बोध कथा के माध्यम से। भगवान आज इतना ही। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।